हेलो एवरीवन, कैसी है मेरी जेई की जनता। मैं आपका अपना भाई अमित, एनआईटी सूरत सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक वर्सेस आपकी जेई एडवांस की कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए। अभी तक तो आपकी जेई मेंस की आंसर की भी रिलीज हो चुकी है और आपको पता चल गया होगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और उस मार्क्स पे आपके कितने परसेंटाइल बन सकते हैं और आपकी उस पर क्या रैंक बन सकती है और आपके जेई एडवांस कट ऑफ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर किया जाएगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे देखते हैं कि आपके कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बन रहे हैं और रैंक का क्राइटेरिया क्या है और जेई एडवांस का कट ऑफ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि आपकी 22 जनवरी जो आपकी थी, 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट जो हुआ था, उसका अगर एनालाइज किया जाए तो आपकी स्लाइटली मॉडरेट जाती हुई हमें दिखी थी। और इसके मार्क्स वर्सेस अगर परसेंटाइल की बात करें तो जो भी स्टूडेंट के मार्क्स अगर 240 से ऊपर आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो 99.99 परसेंटाइल स्कोर कर रहा होगा। और आपको एक बार आपको मैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल दिखा रहा हूँ, एट द एंड में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आपकी रैंक किस बेसिस पे बन रही है, कितनी रैंक बन सकती है। तो रैंक आपको मैं लास्ट में दिखा रहा हूँ और आपके जेई एडवांस की कट ऑफ के बारे में भी इस वीडियो के लास्ट में आपकी बात की जाएगी। सबसे पहले आप अपने मार्क्स देख के अपने परसेंटाइल का आइडिया लगा सकते हैं और बहुत सारा एनालाइज करने के बाद में आपके लिए मैंने ये PDF प्रिपेयर किए, तो आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और आपको अगर थोड़ी सी भी इस वीडियो से हेल्प मिल रही है, आपको आइडिया मिल रहा है कि ये वीडियो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और अपनी वीडियोज़ को लाइक करके जरूर बढ़ जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलते हैं आगे। जिन भी स्टूडेंट के मार्क्स जो है 220 आ रहे हैं उनके 99.7 परसेंटाइल बन रहे होंगे। 99.5 परसेंटाइल के लिए आपके 200 to 210 और 99 परसेंटाइल के लिए आपको 180 to 185 और आपके 98.5 परसेंटाइल के लिए 165 to 170, 98 के लिए आपको 155 to 160, 97.5 परसेंटाइल के लिए आपको 145 to 150, 97 परसेंटाइल के लिए आपको 140 to 145 है। 97 तक परसेंटाइल तक आपके आ रहे हैं जनवरी के फर्स्ट सेशन के अंदर। जेई कि आपके फर्स्ट जनवरी सेशन के अंदर अगर 97 परसेंटाइल तक आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपका एग्जाम गया है। आपको आगे जेई एडवांस के लिए फोकस करना चाहिए, ठीक है। और 96 परसेंटाइल की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको 120 to 125 मार्क्स और 95 परसेंटाइल के लिए आपको 110 to 115 परसेंटाइल है। अगर 95 परसेंटाइल तक ही मैंने लिखा है, ऐसा क्यों? अगर आपके 95 परसेंटाइल तक अगर आप स्कोर कर रहे हो, अगर आपकी कैटेगरी जनरल ओबीसी तक है, EWS तक है, तो आप एक NIT में एडमिशन पा जाओगे। लोअर ब्रांच या लोअर NIT के हायर ब्रांच तक आप इसमें एडमिशन पा सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट SC SC कैटेगरी से हैं वो ही इसको 80, 87, 88 परसेंटाइल तक मान सकता है। जो भी SC ST कैटेगरी जिनके भी लग रहे हैं वो 87, 88 परसेंटाइल मान सकता है। और उसके लिए नंबर की आपको नीड होगी 70 to 90 के बीच में। अगर आपके नंबर आ जाते हैं SC ST वालों के लिए तो उसके आराम से 87 to 88 परसेंटाइल बन जाएंगे और उनको आराम से NIT मिल जाएगी। नाउ 22 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट थी। इवनिंग शिफ्ट का अगर एनालाइज किया जाए तो वो आपकी ईजी टू मॉडरेट शिफ्ट में जा रही थी। और ईजी टू मॉडरेट शिफ्ट में जो स्टूडेंट 99.9 परसेंटाइल टारगेट कर रहा है उनको 260 प्लस मार्क्स लाना होगा। यू कैन शेयर 260 प्लस आपको मार्क्स लाना होगा। 99 परसेंटाइल के लिए आपको 225 to 230। इसी प्रकार 99 परसेंटाइल की बात करूँ तो 185 to 190, 98 परसेंटाइल की बात करूँ तो 160 to 170, 97 परसेंटाइल की बात करूँ तो 140 to 150 और आपकी इसी प्रकार से 96 के लिए 120 to 125 और 95 परसेंटाइल के यू कैन शेयर 115 to 120। मतलब सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ कि इसमें मैंने हर एक परसेंटाइल को कवर नहीं किया। 99.8, 99.7, 99.6 ऐसे आपको मैंने बस थोड़ा थोड़ा गैप देके आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इस रेंज के अंदर आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली इस परसेंटाइल को स्कोर कर सकते हो। नाउ यहाँ पे 23 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट की बात करूँ तो ये जो एनालाइज किया जाता है तो ये ईजी टू मॉडरेट शिफ्ट रही, ठीक है। इसकी अगर परसेंटाइल की बात करूँ तो सेम जो पिछली शिफ्ट थी उसी टाइप से आपकी इसका पैटर्न रहने वाला है। 99 परसेंटाइल के लिए 260 to 90, 99.5 के लिए 215 to 220, 98 परसेंटाइल के लिए आपके 160 to 170, 97 के लिए आपके 140 to 150, 95 के लिए आपके 115 to 120। जिन भी स्टूडेंट की जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो अपनी परसेंटाइल के साथ मैच कर सकता है। मैं एक बार इनका ओवरव्यू दे रहा हूँ। 23 जनवरी की जो इवनिंग शिफ्ट रही थी वो स्लाइटली मॉडरेट जाती हुई दिखाई दी, जो हमारी पहली शिफ्ट थी। उसकी अगर मैं बात करूँ तो आपका 99 परसेंटाइल अगर टारगेट कर रहे हो, 99.9 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो तो 240 to 260 मार्क्स चाहिए। 99 परसेंटाइल अगर टारगेट कर रहे हो तो 180 अब मार्क्स चाहिए आपके। 98 परसेंटाइल के लिए आपको 155 to 160, 97 के लिए आपको 140 to 145, 96 के लिए 120 to 125 और आपके 95 परसेंटाइल के लिए 110 to 115 आपके मार्क्स चाहिए, ठीक है। नाउ मूव ऑन 24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। 24 जनवरी अगर मॉर्निंग शिफ्ट की बात करूँ तो स्लाइटली मॉडरेट जाती हुई दिखाई दी। सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होता हुआ दिखाई दिया हमें, ठीक है। इसमें भी 99 परसेंटाइल 99.9 परसेंटाइल के लिए 240 to 60, 98 परसेंटाइल की बात करूँ तो 155 to 160, 95 परसेंटाइल की बात करूँ तो 110 to 115। मैं आपको थोड़ा सा इसमें सारे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप जितने भी आपके मार्क्स हैं आप उसके सामने देख सकते हैं कि हमारे कितने परसेंटाइल बनने की उम्मीद है। और मैंने बता दिया कि जिनके भी 97 परसेंटाइल आ रहे हैं बहुत अच्छे परसेंटाइल है, यू कैन मूव ऑन जेई एडवांस प्रिपरेशन। और जिनके 95 परसेंटाइल आ रहे हैं वो जेई मेंस के सेकंड सेशन के ऊपर टारगेट करें। 24 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट की जो मॉडरेट जाता हुआ दिखाई दिया, इसमें अगर आपको 99.9 परसेंटाइल स्कोर करना है तो 220 to 240, 99.5 के लिए 180 to 190, 98 के लिए 145 to 150, 97 के लिए आपको 125 to 135
ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको 95 परसेंटाइल चाहिए तो 105 to 110 आपको मार्क्स चाहिए। ना मूव ऑन 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट की बात करूँ तो ये भाई साहब मॉडरेट टू टफ साइड जाती हुई दिखाई दी, और इसमें अगर आपको 99.9 परसेंटाइल स्कोर करने की सोचते हैं तो आपके मार्क्स आने चाहिए 210 to 230, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी टफ साइड अगर कोई भी शिफ्ट जा रही है तो उसके अंदर कम मार्क्स पे आपकी ज़्यादा परसेंटाइल आने की उम्मीद होती है, ठीक है। ना मूव ऑन 99.5 परसेंटाइल की बात करूँ तो 170 to 180 मार्क्स रिक्वायर्ड, एंड 98 परसेंटाइल के लिए 140 to 150 मार्क्स रिक्वायर्ड, एंड 97 परसेंटाइल के लिए 120 130, 95 परसेंटाइल के लिए आपको 100 to 105 मार्क्स। अगर आप 100 मार्क्स भी इसके अंदर स्कोर कर रहे हो तो आपके 95 परसेंटाइल बन जाएंगे। आप टॉप एनआईटी की लोअर ब्रांच या लोअर एनआईटी की टॉप ब्रांच में आप जा रहे होंगे। आपके पास सेकंड सेशन का टाइम है, सेकंड सेशन जमकर आपको मेहनत करनी है, डेडिकेट होकर आपको फोकस करना है। आई होप आपका सेकंड सेशन इससे भी बढ़िया जाएगा। जिनके भी परसेंटाइल कम आ रहे हैं और जिनके अच्छे परसेंटाइल आए हैं आपको जी एडवांस से फोकस करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है अभी। अब बात करता हूँ 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट की, जो मॉडरेट साइड जाती हुई हमें दिखाई दी। मैं बात करूँ 99.9 परसेंटाइल तो आपको 220 to 40 में आएगा, 99 परसेंटाइल आपको 170 to 180 में आएगा, 98 परसेंटाइल आपको 145 to 150 में आएगा, 97 परसेंटाइल आपको 125 to 135 में आएगा, ठीक है। इसी प्रकार 95 की बात करूँ तो आपका 105 to 110 में आ रहा है। अगर 95 परसेंटाइल के मैं ओवरऑल शिफ्ट में देखूँ तो अगर आपके 120 मार्क्स तक आ रहे हैं तो आप 95 परसेंटाइल तक स्कोर कर जाओगे, चाहे किसी भी शिफ्ट में आप बैठे हो, ठीक है। अब बात करता हूँ आपकी 29 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट टू ईजी टू मॉडरेट जाती हुई दिखाई दी, तो इसमें थोड़े से ज़्यादा मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे ज़्यादा परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 99.9 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए मैंने 260 अबव आपको मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। 99 परसेंटाइल के लिए 185 to 190 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। 98 के लिए आपको 160 अबव करने पड़ेंगे। 97 के लिए 140 to 150 करने पड़ेंगे। और अगर बात करता हूँ 95 परसेंटाइल के लिए आपको अचीव करने पड़ेंगे 115 to 120 मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपकी लास्ट शिफ्ट हुई थी 29 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट, जो फिर से आपकी मॉडरेट टू टपर साइड जाती हुई थी। सेम पैटर्न भी यहाँ पे फॉलो होगा। जो आपकी बात करें 28 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट की तो 99.9 परसेंटाइल की बात करूँ तो 210 to 230, 99 परसेंटाइल के लिए 160 to 170, 98 परसेंटाइल के लिए 140 to 150, ठीक है। और इसके बाद में बात करूँ कि आपकी 95 परसेंटाइल की बात करूँ तो 100 to 105 तक आपके मार्क्स लाने। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, मैंने आपकी परसेंटाइल कितनी आएगी और आपके मार्क्स कितने हैं, अभी तक आपको मार्क्स का आइडिया लग चुका है और आपकी आंसर की आई थी उसमें आपको मैच भी कर लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अब आपको एक्सपेक्टेड अगर आपकी परसेंटाइल की रिक्वायर्ड है तो मैंने बता दिया कि आपके इतने परसेंटाइल बन रहे होंगे। और जिस भी स्टूडेंट की डाउट है कि भैया मेरे इतने मार्क्स बने लेकिन आपने इस PDF के अंदर कवर नहीं किए हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे मार्क्स भी बता देते तो परसेंटाइल बता देते तो मेरे लिए ठीक होता। तो इस प्रकार के किसी भी स्टूडेंट के डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ लेना कि भैया ये मेरे मार्क्स आए हैं, ये मेरी शिफ्ट थी तो कितने परसेंटाइल मेरे बन सकती है, क्या रैंक मेरी बन सकती है। डेफिनेटली उस कमेंट का आपको आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं परसेंटाइल वर्सेस रैंक की। सबसे पहले तो आप परसेंटाइल वर्सेस रैंक का कंसेप्ट समझो यार। देखो यहाँ पे मैंने लिखा 99.9। अब सबसे पहले इस पॉइंट 1 का महत्व समझो, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइंट 1। जनवरी आपकी जेई का जो परसेंटाइल आता है उसमें हर एक पॉइंट 1000 रैंक लेके जाता है। मगर आपका पॉइंट 1 का भी डिफरेंस आया तो आप 1000 रैंक आगे या पीछे हो जाओगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये चीज़ नीचे नोट भी कर रखी है। एवरी पॉइंट चेंज 1.1K to 1.3K, मतलब अगर 1000 to 1300 तक आपकी रैंक में चेंज आ रहा होगा अगर आपका पॉइंट भी चेंज है। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट के 99.9 परसेंटाइल आए हैं उसकी रैंक जो है 1000 या 1000 से नीचे आपकी रैंक आ रही होंगी, जो बहुत अच्छी रैंक है, बहुत अच्छे आपने मेहनत की और आपकी अच्छी रैंक है। अगर आपको बात करूँ कि 99.5 परसेंटाइल की बात करूँ तो 0.5 आपके पीछे जाएगी, मतलब आपकी 4.5 to 5.2 तक आपकी रैंक आ रही होगी। जिसके 99 परसेंटाइल स्कोर है वो आपकी 10.5 to 11K के अप्रोक्स जा रही होगी। 98 परसेंटाइल की बात करूँ तो आपकी 20.8K के अप्रोक्स जा रही होगी। 97 की बात करूँ तो आपकी 30 to 32,000 के अप्रोक्स जा रही होगी। 96 की बात करूँ तो आपकी 40 to 41.5 के अप्रोक्स जा रही होगी। और जो भी 95 परसेंटाइल जिन्होंने भी स्कोर किया है वो 51 to 54 के अप्रोक्स जा रही होगा। इसी प्रकार से अगर जिसने 93 स्कोर किया तो वो 70 to 75,000 स्कोर कर रहा होगा। 92 जिसको स्कोर किया तो वो 80 to 85 के अप्रोक्स कर रहा होगा। और जिसके 90 परसेंटाइल हुए हैं वो 1 लाख to आपके 1,05,000 तक आपका स्कोर कर रहा होगा, ठीक है। तो ये होगी आपका रैंक का क्या सिस्टम होता है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं नीचे जाके आपको समझा देता हूँ जेई एडवांस की कट ऑफ के बारे में, जो मैंने आपको बोला था कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपका जेई एडवांस 2025 के कट ऑफ मार्क्स क्या रख सकते हैं। अगर आपके उतने मार्क्स आए हैं तो आप जेई एडवांस की 2025 में बैठ सकते हो। ध्यान से समझना, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया बट आई होप आपके लिए बेनिफिशियल हो, हेल्पफुल रहा हो। तो जिन भी स्टूडेंट की कैटेगरी जनरल है, OBC है, EWS हैं, ठीक है, और SC ST है। ध्यान से समझना, जनरल कैटेगरी वालों को आपका जेई मेन का जो कट ऑफ रह सकता है वो 93 to 94 परसेंटाइल रह सकता है, ठीक है। और अगर बात करूँ आपकी OBC कैटेगरी है तो आपकी 90 to 92 परसेंटाइल रह सकता है सेम। तो OBC और EWS के लिए सेम रह सकता है। SC ST वालों कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 80 to 85 परसेंटाइल तक आपकी जो है कट ऑफ जा सकती है। तो जो भी स्टूडेंट इतने परसेंटाइल स्कोर करते हैं और इतने परसेंटाइल पे कितने मार्क्स आपके आने चाहिए वो मैंने पहले बता दिए हैं, तो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये था पूरा एनालाइज जनवरी सेशन का, जेई मेन 2025 के जनवरी सेशन का पूरा एनालाइज मैंने आपको बता दिया कि किस मार्क्स पे कौन से परसेंटाइल बन सकते हैं, कितनी रैंक बन सकती है आपके जेई एडवांस के लिए, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। एवरीथिंग इज कवर इन दिस
वीडियो। इफ़ आपको किसी प्रकार का डाउट आता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपके हर एक क्वेरी का आंसर देने वाला हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।